कोरोना काल में रियल एस्टेट मार्केट को शुरुआती झटकों के बाद तेजी से उभरने का मौका मिला है। घरों की बिक्री बढ़ने और नए लॉन्च घटने से दिल्ली एनसीआर और मुंबई पुणे क्षेत्र में बिना बिके घरों की संख्या घट गई है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च 2020 के 1.7 लाख के मुकाबले इस साल जनवरी मार्च में दिल्ली एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्री 12% घटकर 1.5 लाख रह गई है। वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर और पुणे में बिना बिके घरों की संख्या 10% घटी है, जबकि दक्षिण भारत में खासकर हैदराबाद में लॉन्च बढ़ने के असर से अनसोल्ड इन्वेंट्री 1.2 लाख से 32% बढ़कर 1.6 लाख हो गई है। लेकिन बिना बिके घरों की संख्या दिल्ली एनसीआर में घटना वाकई इस क्षेत्र का हौसला बढ़ाने वाली खबर है। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट काफी परेशान रहा है, लेकिन अब ये संघर्ष और संकट से बाहर निकलकर सरपट दौड़ने की तैयारी नजर आता है। कोविड में लोगों को घर की जरूरत समझ में आई, लोगों ने जम के खरीदारी करी और साथ में लोगों ने लग्जरी प्रॉपर्टी पे खर्च करना शुरू किया। लोगों को ये समझ में आया कि अगर आपके पास सेविंग है तो उसे आप जीने में खर्च करें, तो जो स्पेंडिंग हुई वो लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर हुई। और फिर रेरा ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो मार्केट में था उस गैप को भी फिल किया, इससे भी मार्केट में वापस खरीदारी देखने को मिली। और साथ में रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर्स भी अब आ गए हैं, तो इसके कारण रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 2 सालों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। यही कारण है कि अब अनसोल्ड स्टॉक जो है वो लिमिटेड है और न्यू लॉन्चेस भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग शहरों में बिना बिके घरों की संख्या में आए बदलाव को देखें तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 30% गिरावट के बाद अनसोल्ड इन्वेंट्री घटकर 18,900 रह गई है। ग्रेटर नोएडा में बिना बिके घर 27% घटकर 31,240, नोएडा में 24% घटकर 13,800 रह गए हैं, जबकि फरीदाबाद, दिल्ली और भिवाड़ी में यह आंकड़ा जस का तस बना हुआ है। और गुड़गांव में अनसोल्ड इन्वेंट्री 6% बढ़कर 63,870 हो गई है। यानी कुल मिलाकर पूरे दिल्ली एनसीआर में इसमें गिरावट आई है। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट की ग्रोथ में रेजिडेंशियल का बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है उसे देखते हुए अब निवेशक कमर्शियल का भी रुख कर सकते हैं। इससे आखिरकार पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। क्रिप्टो से लेके गोल्ड से लेके एफडी से लेके कुछ भी कंपेयर करेंगे, या तो आपको लॉसेस देखने के लिए मिले हैं उसमें, या जो प्रॉफिट की मात्रा रही है वो बहुत ही कम रही है। रियल एस्टेट ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जहां कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेशली रेडी टू मूव इन की। आज कई सालों बाद ये देखने को मिला है कि 1,70,000 रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री घट के 1 साल बाद 1,50,000 रह गई। एक डिक्लाइन देखने को मिला है। बहुत से लोग हैं आज जो रेडी टू मूव इन की तरफ चलने शुरू हो गए। बीते कुछ समय से जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्लॉट्स और फ्लोर्स की मार्केट में तेजी आई है, उसे देखते हुए अब बाकी सेगमेंट में भी तेजी का अनुमान किया जा रहा है।